भाई डेली व्लॉगर्स की डेली लाइफ होते हैं ना, कुछ डेली व्लॉगर्स जो अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अपनी ऑडियंस के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और अपने लाइफ के मोमेंट पब्लिक करते हैं। इसके बदले उन्हें मिलते हैं डॉलर। लेकिन जब भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, तो वहाँ जो आपके व्यूअर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, कुछ हेटर्स और ट्रोलर्स भी होते हैं जो कि बहुत ईजिली आपको जज कर लेते हैं। कोई भी व्लॉगर है, उसको ऑडियंस से, उनके व्यूअर से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ प्यार 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 ही मिले। कितने बार लोग जो है वो व्लॉग नेगेटिव वे में ले लेते हैं या फिर व्लॉगर कभी नेगेटिव वे में दिखा देते हैं, जिससे कि ऑडियंस ऑफेंड हो जाती है और कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स या फिर ट्रोलिंग या फिर हेट शुरू हो जाता है। क्योंकि भाई कोई भी इंसान भगवान तो है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। और जो व्लॉगर्स हैं उनकी लाइफ में देखो, वो दुख भी दिखाएंगे, वो सुख भी दिखाएंगे, वो हैप्पी मोमेंट्स भी दिखाएंगे, वो कभी ऐसे सैड मोमेंट्स भी दिखाएंगे। तो जनता तो जज करेगी ना, ज़रूरी तो नहीं है ना कि सबकी सोच एक सी हो, फिर उस पर भाई क्या ही बात होगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो हेट और लव से थोड़ी हटके होती है, जहाँ इमोशंस होते हैं। तो ऐसे ही कुछ मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों ने देखा है भाई। ऑडियंस का ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्लिक बेट, मैनिफेस्टेशन, पता नहीं क्या क्या, सिर्फ अच्छा थंबनेल और अट्रैक्टिव वीडियो के कैसे भी लोग आएँ और वॉच करें, क्योंकि व्यूज़ का चक्कर है ना। व्यूज़ अच्छे आएंगे तभी तो डॉलर मिलेंगे। तो खैर वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और किसी न किसी ब्लॉगर की व्लॉग को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे होंगे। देखो भाई, मेरा तो एक पर्सनल सजेशन है कि कभी भी किसी भी व्लॉगर को देखा करो, अपना टाइम, अपना डेटा अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे व्लॉगर को देखो जो कि लाइफ में ना थोड़ा सा ड्रिवन हो, जिसकी कि मतलब हो, इच्छाएं हो कि वो अपने लाइफ में कुछ करे, जो कि खुद भी एनर्जेटिक हो, उसको देख के आपको भी एनर्जेटिक या मोटिवेटिंग सा फील हो कि हाँ भाई इसको देख के, मतलब कहीं पे भी ना ऐसा ही टाइम वेस्ट मत करो कि बोर हो रहे हैं चलो टाइम वेस्ट करते हैं। भाई अगर टाइम वेस्ट भी करना है तो ऐसी जगह करो जहाँ से कुछ सीखने को मिले। तो मैं यहाँ आज अपने चैनल पे बड़े ही एक इंटरेस्टिंग व्लॉग की बात करने वाली हूँ और उस व्लॉग में मैंने क्या देखा, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या बुरा लगा, और उस व्लॉग की चर्चा कुछ रिएक्शन चैनल पे भी हो रही है। एक तो भाई रिएक्शन चैनल वालों का मुझे समझ में नहीं आता कि भाई मतलब इतने मैनिपुलेटिव कैसे हो सकते हैं। खैर चलो, उनकी अपनी सोच है जो भी है, लेकिन कितनी बार ना थोड़ा सा ना इमोशनल भी आपको एक थॉट रखना चाहिए कि भाई जिसको आप इतनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो वो हो सकता है किसी के इमोशंस भी हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सभी को बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हियर ऑन माय चैनल अबाउट संभावना सेठ। यस, संभावना सेठ फ्रॉम संभावना सेठ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। वैसे भी संभावना सेठ को और भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं बहुत पहले से उनको देख रही हूँ। जब भोजपुरी में, क्योंकि आई एम अ बिहारी, तो जब भोजपुरी में उनके गाने आते थे तब से मैं उन्हें देख रही हूँ। और 36 चाइना टाउन में जब उनका गाना आया था तो मेरी पता लिटरली मेरी ये थिंकिंग थी, अरे वाह ये तो बॉलीवुड हीरोइन है, मतलब ऐसी वाली थिंकिंग थी मेरी। फिर उनका बिग बॉस में आना, बिग बॉस के बाद उनका फिर पहले बिग बॉस रिव्यू करना, फिर डेली व्लॉग्स आना। मैं उनके व्लॉग्स भी बहुत पहले से देख रही हूँ, लेकिन कोविड के टाइम से मुझे एक अलग, मतलब आप ये कह लो कनेक्टिविटी या फिर वो चीज़ें हो गई कि नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इट्स बेटर नाउ। क्योंकि कोविड के टाइम में शी लॉस्ट हर फादर, जो कि मुझे लगता है कि उनके लाइफ का बिगेस्ट सपोर्ट थे। और जितना मैंने उनके व्लॉग्स देखा, उनकी बातें सुन के मुझे लगा कि वो अपने पापा से बहुत अटैच, बहुत कनेक्टेड, मतलब बहुत क्लोज थे अपने पापा। ये कोई भी लड़की होती है जनरली, पर जो उनका अटैचमेंट था वो बहुत अलग था। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि व्हेन शी लॉस्ट हर फादर, उसके बाद में थोड़े टाइम उनको लगा सेटल होने में, जैसे वो सेटल हुई उसके थोड़े टाइम बाद ही शी लॉस्ट हर मदर ऑल्सो। तो उनके साथ ये कहा जा सकता है कि एकदम से उनकी दुनिया में एकदम उथल पुथल मच गई और उनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। बट यस, मेरा संभावना के बारे में ये ओपिनियन है कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो। और कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट काइंड ऑफ नेचर है उनका, कि उनको जब जो कहना है वो कहना ही है। कई बार ऐसे मतलब मीडिया में, इंटरव्यूज़ में उनके ऐसे क्लिप्स आ जाते हैं जहाँ के लोग उन्हें जज करने लगते हैं दैट शी इज़ बीइंग रूड, शी इज़ बीइंग एरोगेंट, और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में लोग अपनी चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन मैं उन्हें बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ। देखो भाई, एक चीज़ तो ना मैं यहाँ अपने माइंड में बहुत अच्छे से जानती हूँ, इवन मैं अपने बारे में भी खुद भी यही सोचती हूँ कि
कोई भी इंसान भगवान नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आप दुनिया में रहते हो, समाज में, सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है भाई, हर किसी को गुस्सा आता है, हर किसी का एक गुड साइड एक बैड साइड होता है। तो अगर आप किसी को उसके बैड साइड को लेके जज कर रहे हो कि अरे ये तो ऐसे ही है, जैसे संभावना को बिग बॉस को लेकर बहुत जज कर दिया गया, बट अब जब उनके डेली व्लॉग्स देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है कि हमेशा वो ऐसी नहीं रहती है, राइट। तो ऐसे ही होता है, हर किसी का एक गुड टाइम एक बैड टाइम भी होता है। कितने बार कैमरे के सामने उनकी ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं, पेपराजी के सामने, कि भाई उनको ऐसे जज करने लगे हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है। पर जितना मैंने नोटिस किया है, ठीक है, एक उनका वो साइड भी है, पर एक वो साइड भी है जहाँ की वो अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड है, और उनके हस्बैंड अविनाश से वो बहुत प्यार करती है। मतलब अविनाश के लिए शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ऐसा मुझे लगता है, दिस इज़ माई फीलिंग, राइट। फिर अब जो उनके इन लॉज हैं, उनके मदर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ, देखो कितनी बार जब संभावना के वीडियो में उनके इन लॉज जब अपीयर होते हैं ना, तो देखो अलग अलग चैनल्स पे ये भी बातें होती है, अलग अलग जगह ये भी बातें होती है। और इवन जो लोग आप हेटर्स कह सकते हो, जो कि कभी शायद संभावना को पसंद नहीं करते थे, वो उनका वीडियो देखते हैं, उनके कॉमेंट सेक्शन में नेगेटिव या हेट कॉमेंट करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल जो कि सिर्फ संभावना को ट्रोल कर रहे हैं, वहां पे भी जाके वो एकदम दिल खोल के अपना हेट फैलाते हैं, और उनकी ही कहीं सुनी बातों पे आके फिर यहाँ पे संभावना के कमेंट सेक्शन में भी कई बार ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को स्क्रिप्ट मिल गई है, वो लोग ऐसा स्क्रिप्ट पढ़ के कर रहे हैं, उन्हें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जाना है, और ऐसा नहीं, मतलब लोगों ने अपनी सोच बना ली है। तो इसीलिए ना मुझे जो कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं ना, वो भी बड़े मैनिपुलेटिव लगते हैं। मतलब यार, आप इतना कैसे हो सके, आपको मतलब एक पर्टिकुलर व्लॉगर है, उसमें कभी कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है उनके व्लॉग में कभी भी कोई भी एक गुड पार्ट आपको दिखा ही नहीं है कभी आज तक। मतलब लिटरली मैंने एक दो ऐसे रिएक्शन चैनल देखे हैं जो संभावना के ऊपर रिएक्शन तो देते हैं, लेकिन सिर्फ जो मतलब ये बुरा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इन लॉज को स्क्रिप्ट दी गई है। भाई मतलब इतने जजमेंट पास कर दिए जाते हैं कि ये सब दिखावा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, यही गलत है, वही गलत है, कई बार। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से संभावना सेठ का नाम बहुत सुर्खियों में रहा है, मतलब यूट्यूब पे भी और यूट्यूब से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी। क्योंकि देखो पहले वो घर शिफ्ट किया उन्होंने, तो उस टाइम पे उनके इंटीरियर डिजाइनर के साथ हुए पंगे को लेकर उधर डिजाइनर का वीडियो आया, उसमें उन्होंने कुछ बात कही, फिर इधर संभावना की तरफ से कुछ वीडियो गया, और एक्चुअली में जिन्होंने उनके घर का फर्नीचर बनाया था, जो कारपेंटर्स थे, उन्होंने आके बताया कि उन्हें कितने पैसे मिले, क्या मिले। लेकिन उससे पहले लोगों ने ना उनको बहुत जज कर लिया था कि अरे नहीं ये तो ऐसी ही होंगी, इन्होंने ऐसे बोला होगा। कमेंट सेक्शन में भी और कुछ इक्का दुक्का चैनल पे भी ऐसा जजमेंट ऑलरेडी उनको लेकर हो चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी हाउस हेल्प के चैनल को लेकर आया, क्योंकि हाउस हेल्प ने अपने चैनल पे कुछ दिखाया था, उसके बाद फिर उनका चैनल डिलीट हो गया, तो उसको लेकर अरे ये तो संभावना नहीं कराया होगा, क्योंकि संभावना तो ये ऐसी है, वो तो ऐसा बस शो ऑफ करती है कि मैं लोगों का हेल्प कर देती हूँ। क्योंकि संभावना ने अपने एक वीडियो में बोला था कि भाई मैं तो ऐसे ही रैंडमली भी किसी की हेल्प कर देती हूँ, शाउट आउट काइंड ऑफ देना होता है तो मैं दे देती हूँ। तो लोगों ने उनको बड़ा इस चीज़ को भी लेके मुद्दा बनाया था कि फिर अपनी हाउस हेल्प का क्यों चैनल डिलीट करवाया। जब उनके घर पे कारपेंटर आया था क्योंकि उसके पैसे जो उनका इंटीरियर डिज़ाइनर था उन्हें नहीं दिए थे, तो संभावना ने कहा था गरीब का पैसा नहीं रखने दूंगी। तो लोगों ने इसको लेके भी उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि भैया तुम अपने हाउस हेल्प का चैनल डिलीट करवा देती हो, वो भी तो गरीब है, वो भी तो पैसा कमाना था। मतलब लोगों ने अपनी एक ओपिनियन बना लिया था उनके लिए। लेकिन मैं बताऊँ, मुझे अगर मैं कोविड के दिनों में वापस जाऊं तो वहाँ मुझे याद आता है वो उनका वीडियो। देखो, शी लॉस्ट हर फादर ड्यूरिंग कोविड, और उसके बावजूद उनके ऐसे कितने व्लॉग्स पड़े हैं जहाँ उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का बहुत मारा मारी चल रहा था, इतने ईजिली अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की हेल्प करी। क्यों, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, ये उन्होंने ये अपना फर्ज समझा, राइट। उनकी ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर था कि नहीं तुमको ऐसा करना ही है, लेकिन समवेयर इन हर हार्ट मे बी शी वॉज फीलिंग द पेन कि ऐसे किसी अपने को खो देता है तो उसको क्या फील होता है, क्या दुख होता है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। और फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनका एक हेल्पिंग नेचर है कि वो दूसरों को हेल्प करने में बिलीव करती हैं, इसीलिए
तो मैंने उनका वो साइड भी देखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एकदम से बैठ के ऐसा नहीं बोल दूंगी कि नहीं भाई ये मतलब बंदी में तो कुछ अच्छाई है ही नहीं। और पता है, मैं अपने इस वीडियो में ना मतलब पहली बार मैं अपना ओपिनियन उनके ऊपर रख रही हूँ, लेकिन मैं उनके व्लॉग्स देखती बहुत पहले से हूँ, तो इसलिए मुझे एक काइंड ऑफ आइडिया है कि हाउ शी इज़ एक्चुअली, या फिर मेरी राय क्या है उनके बारे में। तो भाई ऐसे ही उनका एक रीसेंट वीडियो देखा मैंने जैसे कि वो अपने फैमिली के साथ गई हुई है वियतनाम, और वहाँ पे वो जब लौट रही थी उस टाइम पे एयरपोर्ट पे वो शॉपिंग के लिए गए, और जो वो इमोशंस थे ना, क्योंकि वो शॉपिंग के लिए गए, उन्हें कुछ डॉल्स पसंद आई, उन्होंने डॉल ले लिया और उन्होंने लेके डॉल को अपने मदर इन लॉ के ऐसे हाथ में दिया। उनकी मदर इन लॉ चेयर पे बैठी हुई थी, उन्होंने ऐसे डॉल को लेके अपने मदर इन लॉ के हाथ में दिया कि लो बेटी आ गई। और उनकी मदर इन लॉ ने जो बोला ना कि हाँ ऐसे ही ला के रख देना, ला के दे देना हमारे हाथ में, भाई वो जो फीलिंग थी ना, क्योंकि कुछ टाइम पहले संभावना ने कंसीव भी किया था। देखो उनकी शादी को इतना टाइम हो गया है, एंड शी इज़ रियली ट्राइंग हार्ड कि वो माँ बन जाए। ये एक ऐसा सुख होता है जो मेरे ख्याल से हर एक औरत चाहती है अपनी लाइफ में, और ऐसे ही वो भी चाहती होंगी। लेकिन येस, उन्होंने कंसीव भी कर लिया, बट कुछ समय बाद ही उनका मिसकैरेज भी हो गया, और भाई वो पेन बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा तो वो उस पेन से गुजरी, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी लाइफ, कहते हैं ना कि स्टार्ट की, मतलब रुकी नहीं वो वहाँ पे। ऑल्दो उन्होंने अपने IVF वगैरह की भी जर्नी शेयर करी कि कैसे उनकी जर्नी रही है और क्या क्या से उन्हें गुजरना पड़ा है, सब कुछ उन्होंने अपने चैनल पे शेयर किया है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी उनका रिसेंट वीडियो मैंने देखा, तो वो वीडियो देख के ना मुझे एक अलग सा कनेक्टिविटी, एक अलग सा मतलब वो पेन फील हुआ यार, कि एक औरत के पास में सब कुछ है। देखो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, शी इज़ मेच्योर, शी इज़ ब्यूटीफुल, उनका खुद का इतना बड़ा नाम है, वो किसी की मोहताज नहीं है, खुद की आइडेंटिटी है, शी इज़ अ सेलिब्रिटी। और उसके बावजूद मतलब एक चीज़ उनकी लाइफ में नहीं है, और शायद इसीलिए वो इतनी अधूरी है ना। तो सबसे पहले तो देखो भाई, मैं माता रानी भगवान से यही प्रे करूँगी कि माता रानी जल्दी से यस उनका ये जो मैनिफेस्टेशन है वो सही हो जाए, उनके लाइफ में एक छोटा सा बेबी आ जाए। और सिर्फ उनके लाइफ में ही नहीं, जितनी भी औरतें हैं जो कि ये सुख चाहती हैं, जो माँ बनना चाहती हैं, लेकिन किसी कारण से वो उनको ये सुख नहीं मिल रहा है, तो माता रानी सबकी बात सुने, और सबकी लाइफ में भाई एक बच्चा तो होना चाहिए। तो वो जो उनका मोमेंट रहा कि उन्होंने अपने मदर इन लॉ को दिया, और उनके मदर इन लॉ के चेहरे पे जो खुशी थी ना भाई, मतलब वो देखो वो एक डॉल थी एक डॉल जिससे कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते शायद बीइंग एन अडल्ट, लेकिन फिर भी उनकी मदर इन लॉ ने तुरंत उसे गोदी में लिया, फिर कंधे पे रख लिया, हाँ ऐसे ही लेके खिलाएंगे, ऐसे झुलाएंगे। भाई वो इमोशंस देख के ना लिटरली मुझे अच्छा लगा कि हाँ देखो ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रही हैं, और भगवान करे कि इनका ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। उसके बाद उन्होंने वो डॉल अपने फादर इन लॉ को भी दिया और पीछे से अविनाश कह भी रहे थे लड़की थोड़ी बिगड़ी हुई नहीं है। हाँ उन्होंने ये भी कहा था कि लड़की आई है, लड़की आएगी ना। तो मतलब देखो ये भी बड़ा अच्छा लगा कि कोई वो जेंडर वाली चीज़ नहीं है कि नहीं हमको लड़का ही चाहिए। संभावना को शायद लड़कियां पसंद है तो इसलिए उन्होंने कहा लड़की आएगी। पर यह मेरी सोच ये है कि भाई एक बच्चा हो जाए अच्छे से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस हो जाए। वो डॉल उन्होंने अपने फादर इन लॉ को भी दिया, उनको ही बता रही थी कि अरे ऐसे कंधे पे लो, ये करो। मतलब वो मोमेंट यार, वो वीडियो, वो व्लॉग देख के ना मुझे मतलब ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं संभावना सेठ के ऊपर भी अपना रिएक्शन या अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, बहुत टाइम से देखते आ रही हूँ, और जो बीच में उनकी कंट्रोवर्सी, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ हो, चाहे उनके वो हाउस हेल्प के मैटर को लेकर हो, सब हुआ, पर मुझे कभी लगा नहीं कि मैं इस पर बात करूँ। लेकिन आज जो ये वीडियो मैंने देखा, जो इमोशंस देखे कि हाँ यार नहीं इसमें है, ये इस वीडियो को लेके जो इधर उधर ये गलत बातें हो रही है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतने प्योर, इतने पॉजिटिव वीडियो को देखने के बाद भी कुछ रिएक्शन चैनल कितने मैनिपुलेटिव, या फिर कुछ रिएक्शन चैनल मतलब जो रिएक्शनिस्ट हैं वो तो दे आर नॉट इवन मैरिड। वो मेरे ख्याल से अभी मदरहुड के बारे में, या फिर वो जो एक वो तड़प होती है ना माँ बनने की कि येस यू आर रेडी, यू वांट अ बेबी, लेकिन किसी न किसी कारण से वो आपको मिल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो वो जो वो कसक होती है ना, मेरे ख्याल से वो उस चीज़ को फील भी नहीं कर पा रही है, जान भी नहीं पा रही है। लेकिन उसके बावजूद वो मतलब अपने रिएक्शन वीडियोज़ में कुछ भी मतलब इस इमोशनल वीडियो को भी
क्लिक बेट और जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ और पता नहीं क्या क्या बोल दे रही हैं कि व्यूज़ डाउन हो रहे हैं इसलिए ऐसे थंबनेल और ऐसी चीज़ें रखनी तो पड़ेगी। नहीं, जबकि मैंने जो थंबनेल देखा उस पर साफ साफ लिखा है वी मैनिफेस्टेड अ बेबी, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है और वही उनने व्लॉग में भी दिखाया है। और ये जो रिएक्शनिस्ट हैं ये ना अलग अलग बहुत सारे व्लॉगर्स पे ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो व्लॉगर्स सही में क्लिक बेट करते हैं, सही में ऐसे मतलब जनता के इमोशंस के साथ खेलते हैं, उस पे इनका कोई रिएक्शन या कोई ओपिनियन नहीं आता है। लेकिन समझ रहे हो, यूट्यूब पे है, चाहे व्लॉग बना रहे हैं चाहे रिएक्शन दे रहे हैं, व्यूज़ का खेल तो है ही ना। लेकिन यार भाई थोड़ा अपनी मतलब ह्यूमैनिटी रखो अपने अंदर और इतना मत गिरो कि किसी के इमोशंस को अपने व्यूज़ के लिए और अपने डॉलर्स के लिए इस तरीके से बेकार और बकवास तरीके से आप एक्सप्रेस करो, है ना। तो ये मुझे सही नहीं लगा। बट ओवरऑल मुझे संभावना का वीडियो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा, मैं ये पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रही हूँ। और वो जो इमोशंस थे ना वो बहुत अच्छे लगे मुझे। मतलब शी इज़ अ पेट लवर, उनके घर में भी बहुत सारे पेट्स हैं और वो उनसे भी बहुत प्यार करती हैं। मतलब बाकायदा जैसे एक लोग होते हैं ना कि अपने लिटरली बच्चों के लिए, जैसे कि अगर उन्हें काम से बाहर जाना है तो घर में सीसीटीवी एंड ऑल सब इंस्टॉल है, वो अपने हाउस हेल्प से बाकायदा उनका खबर लेते रहते हैं कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो ठीक है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से वही इनका ये पेट्स के साथ भी चलता है। वो वहाँ पे कोई भेदभाव काइंड ऑफ चीज़ नहीं है। वो जितना एक्साइटेड होती हैं, वो जितना उनमें वो दिखती है तड़प अपने बच्चों से मिलने की, अरे घर जाएंगे बच्चों से मिलेंगे। फिर अविनाश का भी कहना है भाई बच्चे हैं घर पे इसलिए घर जाने का मन करता है। वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ वो लोग बहुत अटैच हैं और भगवान करे कि जल्दी से जल्दी उनके लाइफ में एक छोटा सा बेबी आ जाए। फिलहाल इस व्लॉग पे भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी बेस्ट विशेस या फिर संभावना की इस मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी किए हैं और मैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही पढ़ूंगी। कुछ कमेंट्स भी मैं पढ़ने जा रही हूँ, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही पढ़ूंगी क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इमोशनल लगा है, इसलिए यस। तो किसी ने लिखा है स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एंड बिलीविंग फॉर अ बेबी बाय टाइनी क्लॉथ्स व्हेन एवर यू आर अलोन वॉक लाइक यू आर प्रेग्नेंट। मतलब लोगों ने ऑलरेडी ऐसे सजेशन देने शुरू कर दिए हैं। वी ऑल आर मैनिफेस्टिंग अ बेबी फॉर यू, मे 2026 बी द बेस्ट ईयर फॉर यू एंड योर फैमिली। यस, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आपकी ये विश 2026 में ज़रूर पूरी हो जाएगी। संभावना इफ़ यू एक्सपेक्ट प्लीज़ डोंट रिवील टिल 6 मंथ्स। देखो लोगों ने ऐसा भी सजेशन देना शुरू कर दिया है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो प्लीज़ 6 महीने तक रिवील मत करना। हालांकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग, उन्होंने 3 महीने तक आई थिंक कि उन्होंने नहीं रिवील किया था, क्योंकि जब उनका मिसकैरेज वाला वीडियो आया था तब उन्होंने यही कहा था कि मैं रिवील करने वाली थी पर हमने सोचा था कि 3 महीने का हो जाएगा उसके बाद रिवील करेंगे। तो लास्ट टाइम भी उन्होंने नहीं किया था रिवील, लेकिन ऑडियंस अभी से उन्हें ऐसा सजेशन भी दे रही है। I literally cried when Uncle Ji held the doll and kissed her. Really had to pause the video. I really pray कि आप लोगों की लाइफ में ये खुशी जल्दी आ जाए। Yes, as I mentioned earlier कि अंकल जी ने भी जब उन डॉल को लिया तो मतलब वो इमोशन जो था ना वो कहीं डॉल वाला था ही नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी संभावना के चैनल पे आए हैं। कुछ इक्का दुक्का देखो नेगेटिव हेडेड पीपल तो है ही हर जगह और कुछ रिएक्शन चैनल तो सोने पे सुहागा है ही, क्या कह सकते हैं, लोगों की अपनी अपनी सोच है। बट यस, अगर पब्लिक फिगर हो तो हर जगह जज भी किए जाओगे, हर सिचुएशन में जज भी किए जाओगे, तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। पर भाई ये यहाँ जो बातें थी ना वो इमोशन से कनेक्टेड थी, है ना, कि मतलब किसी के लिए कोई अपने लाइफ में ये चीज़ चाह रहा है और कोई भी सिचुएशन रही हो, किसी भी सर्कमस्टांस में उसे वो नहीं मिल रही है और कुछ लोग यूँ ही मुंह उठा के इसे क्लिक बेट और पता नहीं क्या क्या व्यूज़ का चक्कर ये वो कर दे रहे हैं। अरे शी इज़ डूइंग वेल इन हर लाइफ। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर यूट्यूब पे कुछ दिन उनके व्यूज़ अगर कम हो गए तो उसके लिए इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट वो कोई ऐसा क्लिक बेट या कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता भाई। इसीलिए आज ये वीडियो देखकर और इसके ऊपर कुछ
रिएक्शंस देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए आई एम टॉकिंग हियर अबाउट दिस वीडियो। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा, और जिन्होंने भी अभी तक संभावना का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ एक बार देखना, बहुत अच्छा वीडियो है, रिसेंट जो उनका वीडियो आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया तो चलो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है बहुत जोरदार गाइज, बहुत जोरदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone. Thank you so much guys for watching.